लोग जानेंगे आज खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन। फूड चेन ये टॉपिक है, खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। इस फूड चेन में ये समझना है कि सभी जीव एक दूसरे से भोजन पर निर्भर होते हैं, यानी भोजन पे निर्भर होते हैं और भोजन से मिलता है हमको ऊर्जा। यानी सभी जीव एक दूसरे से ऊर्जा पे निर्भर होते हैं। इसको समझा जाए कैसे? सबसे पहले ये है घास। ये घास है। इस घास को खाएगा शाकाहारी। इस घास को खाएगा शाकाहारी, यानी इस घास को खा लिया कोई भी शाकाहारी, ले लीजिए खरगोश। तो जब ये खरगोश इस घास को खाएगा तो ऊर्जा किसके शरीर में जाएगा? खरगोश के। यानी ये भोजन किसके शरीर में चला गया? खरगोश के। यानी ऊर्जा किसके शरीर में चला गया? खरगोश के। और खरगोश कैसा होता है? शाकाहारी। फिर ये जो खरगोश है, इस खरगोश को खा लिया भेड़िया। इस खरगोश को खा लिया भेड़िया। सबसे पहले घास को कौन खाया? खरगोश। तो ऊर्जा किसके शरीर में? खरगोश के शरीर में। अब इस खरगोश को कौन खा लिया? भेड़िया। तो ऊर्जा किसके शरीर में? भेड़िया के शरीर में। यानी भोजन किसके शरीर में चला गया? भेड़िया के शरीर में चला गया। और फाइनली भेड़िया को खा लिया शेर। भेड़िया को खा लिया शेर। यानी भोजन किसके शरीर में गया? शेर के शरीर में गया। यानी ऊर्जा किसके शरीर में गया? शेर के शरीर में गया। अब आप देखेंगे यहां पर कि घास को खाया खरगोश ने तो ऊर्जा खरगोश के शरीर में। खरगोश को खाया भेड़िया ने तो ऊर्जा भेड़िया के शरीर में। भेड़िया को खाया शेर ने तो ऊर्जा शेर के शरीर में। इस प्रकार जितने भी यहाँ पे जीव हैं ये सब एक दूसरे से भोजन के रूप में जुड़े हैं, भोजन के लिए जुड़े हैं या ऊर्जा के रूप के लिए जुड़े हैं और एक प्रकार का श्रृंखला बना रहे हैं, चेन बना रहे हैं। इसीलिए हम इसको कहते हैं खाद्य श्रृंखला या फूड चेन। अब इसमें आप देखेंगे कि ऊर्जा जो है वह सीधे एक स्तर से दूसरे स्तर में जा रहा है। और किसके रूप में जा रहा है? भोजन के रूप में जा रहा है। तो चूंकि यहाँ जितने भी जीव हैं वो सब एक दूसरे से भोजन के रूप में जुड़े हुए हैं, भोजन के लिए जुड़े हैं, यानी ऊर्जा के लिए जुड़े हैं। इसीलिए हम इसको कहते हैं खाद्य श्रृंखला। और एक चेन में जुड़े हैं, इसीलिए इसको कहते हैं खाद्य श्रृंखला। बस इसमें यही है। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में जितने भी जीव होते हैं वो सब एक दूसरे से भोजन के लिए जुड़े होते हैं, यानी ऊर्जा के लिए जुड़े होते हैं और एक चैन में जुड़े होते हैं, एक श्रृंखला में जुड़े होते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं खाद्य श्रृंखला।